अपने पूर्वजों को याद करते हुए, है ना, तो क्यों ना आज एक ऐसे दौर में चले चलते हैं जहां फिल्म्स ने एक नई करवट ली और उसके बाद दुनिया वो नहीं रही और ये स्वागत कर रहे हैं हमारा। और बहुत कुछ है आज तो कहने के लिए, दिन ही बड़ा विशेष है। आलम आरा के साथ आ गई आवाज़, फिल्म्स को मिली नई परवाज़, बजने लगे साज, आज का दिन है सरताज। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के दिन की विशेषता क्या है, क्या ख्याल है हमारे पूर्वजों। चलें। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक बाग में आ गया हूँ और मैं याद कर रहा हूँ उस दिन को जब हिंदी फिल्म्स में पहली बार आवाज़ आई। जहाँ एक तरफ फूल खिले थे वहाँ पत्तियाँ भी दिखाई दी। और आज मैं अलग अलग गायकों के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। वो था 14 मार्च और 1931। आज इस बाग में घूमते हुए मुझे वो सभी चेहरे याद आ रहे हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को इतना रसीला बनाया। मेरा ख्याल है कि ये एक खिराज अक़ीदत है, ये एक श्रद्धांजलि है उन कलाकारों को जो थे और अब हमारी यादों में बसते हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। अरे नहीं 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 नहीं, महबूब नहीं, महबूबा नहीं, आज का दिन आया है। आज का दिन है 14 मार्च और ये अगर बरस 2022 है तो वो था बरस 1931 1931, क्योंकि उस दिन फिल्म्स में पहली बार आवाज़ आई थी और फिल्म रिलीज़ हुई थी आलम आरा। और वहाँ से फिर ज़िंदगी वो नहीं रही, क्योंकि फूल खिलते गए और सुरीले गीत हमें मिलते रहे। हाँ, ये अलग बात कि 21 अप्रैल 1913 को पहली फिल्म आई राजा हरिश्चंद्र, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं थी। तो ये आवाज़ का जादू आज याद किए लेते हैं घर से बाहर निकल के, ऑफ कोर्स। फिल्म्स में आवाज़ क्या आई, एक नया रूप मिल गया फिल्म इंडस्ट्री को। पहली बार पर्दे पे चलते हुए किरदार बोल भी रहे थे और कुछ अरसे के बाद में गा भी रहे थे। एक नई उड़ान फिल्म इंडस्ट्री को मिल गई। तमहीदी दौर में जिन गायकों का जिक्र हम करते हैं उनमें वो अदाकारी भी करते थे और वो गाते भी थे। दो नैना मतवारे तिहारे, ये आवाज़ कौन नहीं जानता, सैगल साहब। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, पंकज मलिक साहब। प्रीतम मिलो, C.H. आत्मा साहब। और इतने अलग तरह के वो गीत होते थे कि हम उनको सुनते रहते थे और अपनी बात अपने मन में रखकर ये सोचते थे कि चलिए एट लास्ट फिल्म इंडस्ट्री को एक नया मुकाम मिल गया। फिर जगमोहन जी भी आए, केसी डे भी आए। बेंगलोर के इस खूबसूरत उद्यान में आकर मैंने लोकेशन ऐसी ली है जहां इस परिंदे की आवाज़ लगातार मुझे मोटिवेट कर रही है और मुझे याद दिला रही है कि अगर फिल्म्स में आवाज़ ना आई होती तो फिल्म्स का हशर क्या होता। फिर तो उसके बाद कलाकार भी आते गए और प्लेबैक का ज़माना भी आ गया। और प्लेबैक का ज़माना आने का नतीजा ये निकला कि अगर गायक नहीं भी गा पा रहा और अदाकारी करने वाला बंदा उसे नहीं समझ पा रहा, तब भी सुरीली आवाज़ें उस पर प्लेबैक की जा सकती थी। ये धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने लगी, दौर बदलते चले। गायिका सुरैया और नूरजहां। गायिका सुरैया तो देर तक गाती रहीं, अदाकारी भी करती रहीं और नूरजहां बंटवारे के बाद चली गईं पाकिस्तान। लेकिन आज भी चांदनी रातें
चांदनी रातें, सब जग सोए मैं जागूं, तारों से करूं बातें, चांदनी रातें। अब जो हालात बन रहे थे फिल्म्स के, उसमें फूल तो अहम थे ही, लेकिन सूखी हुई पत्तियां भी गीतकारों को दिखाई देने लगी थी और वो समझने लगे थे कि जीवन का एक ही रुख नहीं है जिसे आप खुशी कहते हैं, एक दूसरा रुख है पतझड़, खिज़ां। और ये परिंदा वही, लेकिन मैं थोड़ा लोकेशन चेंज करते हुए इस वक्त, क्योंकि आज मेरा मन ये है कि हम आवाज़ के आने के जो फ़ायदे हुए उसका फ़ायदा उठा सकें और कोशिश करें। अब देखिए, ये सूखी हुई पत्तियां और धुनें बनती थीं विरह की। आहा, मुझे यूँ भी सूखी पत्तियों पे गुज़रते हुए ऐसा लगता है जैसे एक दौर याद आता है, क्योंकि ये पत्तियां कभी शादाब थीं और फिर वक्त के साथ साथ, या कहें कि वक्त ने किया वो सितम, हंसी क्या कहें, हंसी सितम तो खैर नहीं, और वो फूल जो हैं वो झड़ते चले गए और पतझड़ का मौसम आता चला गया। लेकिन समय और आगे बढ़ा। अभी देश को आज़ादी मिली ही थी, एक आवाज़ गूंजी, आएगा 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 आने वाला आएगा। लता जी, वो गीत क्या था, वो दिन क्या था, वो दौर क्या था, शी नेवर लुक बैक। और उसी दौर में उनकी जो कंटेम्प्रेरी थी वो थी गीता दत्त। वैसे इससे पहले कई फीमेल सिंगर्स रहीं, शमशाद बेगम, जोहराबाई अंबाले वाली, राजकुमारी, लेकिन जो हिंदी फिल्म्स को दिया लता जी ने, वो अपने ढंग का एक अनूठा कमाल था। लेकिन गीता दत्त, कोई दूर से आवाज़ दे चले आओ। ज़िंदगी की वीरानी, परेशानी को गीता जी अपनी आवाज़ में हूबहू निकाल देती थी। वक्त ने किया ला रा 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 रा, अगर पर्सनल लाइफ में इतनी परेशानी ना होती तो यकीन मानिए गीता दत्त जी भी अपने ज़माने में देर तक आगे बढ़ती। तोड़ देता है एक हादसा, ऐसा ही कुछ उनकी ज़िंदगी में हुआ और फिर लता जी और बाकी गायिकाओं का दौर आ गया। नौशाद जी की धुन पे जो गीत बना, तेरा खिलौना टूटा बालक, बहुत मकबूल हुआ और यहाँ से मोहम्मद रफ़ी साहब को भी अपनी मचान और पहचान मिल गई। गांधी जी की हत्या के बाद एक गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया, सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू जी की अमर कहानी। पूरे देश में वो गीत गूंज गया और मोहम्मद रफ़ी साहब भी उसी तरह से आ गए, छा गए, लोगों को भा गए जैसे लता मंगेशकर साहब। ये परिंदा मेरे साथ साथ है, इसको अच्छा लग रहा है कि यार देखो, कोई आज के दौर में भी 14 मार्च 1931 को याद कर रहा है और अकेला याद कर रहा है। ये शायद मेरा हम सफ़र बनकर मेरी मदद कर रहा है। इसके सुर पूरी तरह से सधे हुए हैं और माहौल की हरियाली इसकी आवाज़ में साफ सुनाई दे रही है। कितना सुरीला परिंदा है ये, वाह। ये देखिए, यहाँ कहीं ये भाग गया। इसने कहा यार देखो, कॉन्शियस मत करो मुझे कोई बात नहीं, कोई और मिलेगा। तो आज के हमारे नायक है ये परिंदे साहब हैं। अदाकारी भी इन्हीं की है और गायकी भी। हाँ, ये शाखें बदलते रहते हैं, ये ज़रूर है।
मोहम्मद रफ़ी साहब के वक्त में ही लगभग तलत महमूद भी अपनी जगह बना चुके थे। उनके गीतों में एक बड़ी ही मखमली टच रहता था, चाहे वो दर्दीले हों, विरह के हों। जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ। सभी कलाकारों के लिए उन्होंने गीत गाए जो उस दौर के नामची कलाकार थे, और तलत महमूद साहब और मोहम्मद रफ़ी साहब और इतने में आ गए और कलाकार एक ही वक्त में अपनी उड़ान लेते हुए। आज जब इस बाग में आ गया हूँ मैं, तो फिर बहुत कुछ कहना चाहिए मुझे। मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ कि रफ़ी साहब आ गए, मुकेश साहब आ गए, और तलत महमूद का भी जिक्र मैं कर चुका। लेकिन इसी बीच में हेमंत कुमार, किशोर कुमार और मन्नाडे भी ऐसे सिंगर्स हैं जिन्होंने अपनी बहुत जगह दी। मतलब ये जो पेड़ों की कतार है, इसी तरह उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में गायक मौजूद थे, फीमेल भी और मेल भी। लेकिन मैंने अभी जिक्र किया मोहम्मद रफ़ी साहब का, और मैं जिक्र करना चाहता हूँ अब मुकेश साहब का। और मुकेश साहब का जिक्र जब भी मैं करता हूँ मुझे वो रातें याद आती हैं जो 2 रातें मैंने मुकेश साहब को रूबरू सुना शिमला में। उनसे बात हुई, उनके गीतों को मैं हमेशा पसंद करता रहा। और मोहम्मद रफ़ी साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन कोटला सुल्तान सिंह में उनका घर, जहाँ वो पैदा हुए थे अमृतसर के पास, मैं वहाँ पहुँच गया। एक जुनून आप में हो, एक शिद्दत आप में हो तो क्या नहीं कर सकते आप। 13 बरस की उम्र में तो मैंने लता जी को ख़त लिख दिया था, और लता जी ने जो है उसका जवाब भी दिया था, जो आज तक मेरे पास मौजूद है। कुछ बातें मैं और आपको बताता हूँ चलते चलते यूं ही। आइए फिल्म के उस दौर को याद करते हैं जो रसीला भी है, नशीला भी है, और कभी पेड़ पे लगे हुए फूल और कभी बिखरते हुए ये फूल ज़मीं को इस तरीक़े से खूबसूरत बनाते हुए, क्योंकि फूल तो फूल ही हैं, वो शाखों पे रहें या ज़मीन पे, वो उतने ही दिलकश रहते हैं। वो सामने ये जो समर का शुरुआत है बेंगलोर में, इसमें कुछ समर फ्लावर्स निकल आते हैं, और मैं आज उन गायकों को याद कर रहा हूँ। और जैसा मैंने मुकेश साहब के बारे में कहा कि मुकेश साहब के गीतों को तो मैं बचपन से ही गाने लग गया था, और कितने ही सारे गीत उनके खुशी से भरे हुए भी और गम से भरे हुए भी, क्योंकि मुकेश साहब हर गीत की अदायगी अपने तरीके से करते थे। आज इस उद्यान में आकर बेंगलोर में मैं 14 मार्च 1931 को याद कर रहा हूँ, और 14 मार्च 1931 को बीते हुए कितनी ही बहारें बीत गईं, लेकिन वो दिन अलग था, क्योंकि उस दिन आवाज़ आई और एक संगीतकार ने तो कुछ अरसे के बाद इंद्र सभा नाम की फिल्म आई, और उसमें 72 गीत रख दिए। कुछ लोग कहते हैं 69 या 72, कितने भी थे, क्या रही होगी वो फिल्म इंद्र सभा। अब तो चल पड़ा सिक्का गायकों का भी, क्योंकि अदाकार चाहे सुरीला हो या ना हो, लेकिन गायक सुरीला होता था और एक रंगत पैदा कर देता था अपनी आवाज़ से। छः बरस की उम्र में एक छोटा सा बच्चा यानी योर्स ट्रूली गा रहा है, निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने, मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने। लेकिन ऊपर वाले को मालूम था, ये शरारती बच्चा जो गिल्ली डंडे से अलग नहीं होता, कंचे छोड़ता नहीं, पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी नहीं लेता, ये चलने फिरने लायक ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक जोश, जज्बा और जुनून है। वो मुझ में हमेशा था। और जब मैं शिक्षक हो गया 1 अगस्त 1973 को,
तो फिर मेहनत बड़ी करी और ये मेरा 50वां बरस है शिक्षा जगत में, जबकि रिटायर हुए मुझे 9 बरस हो गए। बट वंस अ टीचर ऑलवेज़ अ टीचर। तो अभी भी बेंगलोर में हमारे दोस्तों के ज़रिए अपनी बातें हम कहते रहते हैं, उन्हें सुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं, घरों पे महफ़िलें जमती हैं, ऑनलाइन महफ़िलें भी हैं। और ये जो टूटते हुए गिरते हुए पत्ते हैं, ये एक सबक देते हैं, चेंज इज़ कांस्टेंट। अब बसंत ख़त्म होते होते ये पत्ते भर जाते हैं ज़मीन पे। कुछ हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा होता है, हमारी ज़िंदगी में भी हुआ, लेकिन कभी हार नहीं मानी और मुकेश साहब के गीतों को गाते गाते हम आगे बढ़ते रहे। मुझको मेरी आशा देती है दिलासा, आएंगी बाहरें चली जाएगी खिज़ां, ओ आसमां ये नीला नीला करे है इशारे, गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, गर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे नारे, ला 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 ला। मतलब अगर तूने हिम्मत ना हारी तो ये सारे फल तुझे मिलेंगे। और हमें अपनी मेहनत का फल मिला, और इतना मिला कि हम शुक्रगुज़ार हैं किस्मत के, कुदरत के, अपने बुज़ुर्गों के, अपने माँ बाप के, जिन्होंने हमें इतनी आज़ादी दिए रखी कि हम अपने जीवन को अपने तरीक़े से जी सकें। है ना आज का दिन कमाल का, अपने ढंग का अब अनोखा अद्भुत दिन है आज का। और इसीलिए इस उद्यान में बेंगलोर में आकर के गाए जा रहा हूँ, गुनगुनाए जा रहा हूँ, और जहाँ मौका मिलता है उस दौर को याद किए जा रहा हूँ। क्योंकि मेरे कुछ हमदौरी, मेरे कुछ हम मिजाज दोस्त कहते हैं कि ये ख़यालात उन्हें अच्छे लगते हैं। तो अगर अच्छे लगते हैं तो लीजिए, यहाँ क्या कमी है, और गाए देते हैं। आज 14 मार्च की एक अहमियत और भी है। आवाज़ आई थी, ठीक है, लेकिन आज के दिन दुनिया में एक बड़े गुणी संगीतकार आए जिनका नाम था एस.एन. त्रिपाठी। और मैं आपको 2 मुखड़े सुनाता हूँ। आप कहेंगे अरे ये तो कमाल के गीत हैं, हमें मालूम नहीं था इसके संगीतकार त्रिपाठी जी हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। सुनसान रास्तों पे ये आवाज़ सुनाई दे मुकेश साहब की, तो क्या कहेंगे आप बताइए। और यही आवाज़ अगर आपको शाम को भी सुनाई दे, झूमती चली हवा, याद आ गया कोई झुकती चुपती आह में, बुझती बुझती आग में फिर जला गया कोई झूमती। क्या माहौल बनता है, ख़िज़ां है, पत्ते टूट चुके हैं, ज़िंदगी से वो मोहब्बत जा चुकी है जिसका यकीन रहता था कि ये दूर तक साथ जाएगी। और फिर ऐसे गीत याद ना आए तो कोई इंसान क्या करे। लाइफ इज़ मेड ऑफ दीज मेमोरीज़। तो आज हम एस.एन. त्रिपाठी साहब, मैं तो हमेशा ही रामलाल जी, दत्ता राम जी और कितने ही संगीतकार, दान सिंह जी, वो तेरे प्यार का गम। अब बताइए, आवाज़ का दर्द तो है, लेकिन धुन भी तो अपने ढंग की अनूठी है ना। और दान सिंह जी, दत्ता राम जी ने तो कमाल ही कर रखा था, चूँकि शंकर जयकिशन के असिस्टेंट थे और मुकेश साहब के लिए कितने ही गीत बनाते थे। और उन गीतों को मुकेश साहब बड़े सुकून से गाते थे। आंसू भरी हैं ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाएं। भाई वो तो भूल चुके हैं, जो बिछड़ गए, जो ज़िंदगी से चले गए, वो कहाँ याद रखते हैं। यादें तो आपके जहन में बसी रहती हैं जनाब, तभी तो इन तन्हाइयों में आकर के आप उन गीतों को गुनगुनाते रहते हो। तो ऐसे ऐसे संगीतकार रामलाल जी याद आते हैं मुझे, तेरे ख्यालों में हूँ। आज का दिन अनूठा है। उत्तर भारत से लौटा हूँ और बेंगलोर के इस उद्यान में बड़े मज़े से अपना दिन शुरू किया और दिन आगे बढ़ता जा रहा है। और ये बैठे हैं पूर्वज।
उसी दौर में एक बहुत ही सुरीले लेकिन सधे हुए गायक मन्ना डे साहब भी अपनी जगह बना चुके थे और उनके गीत मुझे बहुत पसंद आते थे, ख़ास तौर से उनके रोमांटिक गीत। ये रात भीगी भीगी, और 1 मई को उनकी सालगिरह, मेरा ख़्याल है बरस शायद 2008 था। मैंने एक लैंडलाइन नंबर मेरे पास था उनके घर का, और मैंने मन्ना दा के घर पे मिला दिया फ़ोन। बहुत ही महज़ब एक मोहतरमा ने फ़ोन लिया और मुझे बताया कि मन्ना डे साहब तो कलकत्ता में एक प्रोग्राम देने गए हुए हैं, यहाँ है नहीं। मैं थोड़ा सा उदास सा हुआ। उन्होंने कहा आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको उनका मोबाइल नंबर देती हूँ। उन्होंने मोबाइल नंबर दिया। उन्होंने कहा 8 बजे से पहले फ़ोन मत करना रात को, और मैंने रात को फ़ोन किया 8 बजे मन्ना दा को, मन्ना डे साहब को। उन्होंने कहा हेलो। मैंने कहा दादा आज आपकी सालगिरह है और मैं आपके लिए दुआएं करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। आप कौन? मैंने कहा जी मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, प्रोफेसर हूँ, लेकिन आपके गीत मुझे बड़े पसंद हैं दादा। और वो जो गीत आपने गाया, ये नशीली हवा, और फिर मैंने उन्हें सुनाया, भीगी चांदनी छाई बेखुदी, आजा डाल दे बाहों में अपनी बाँह। अरे ये गाना तो मैंने लता के साथ गाया था। मैंने कहा हाँ दादा ये गीत मुझे आपके सभी गीत बहुत अच्छे लगते हैं। अरे आप करते क्या हैं? दादा ने कहा मैं ये कॉलेज में पढ़ाता हूँ। अरे आप तो बहुत सुर में गाते हैं। बस ये एक पंक्ति आज तक मेरे जहन में गूंजती है। दादा ने कहा बहुत सुर में गाते हैं। देखिए भाई, सुर में तो हम गाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि संगीत में सुर का बहुत अहमियत रहती है। तो अगर दादा का आशीर्वाद मुझे मिल गया तो अब आप देखिए, मोहम्मद रफ़ी साहब के जन्मभूमि पहुंचकर उस ज़मीन को छुआ, उस आस्था को जहां वो दुनिया में आए थे, कोटला मुबारक सिंह। लता जी को एक ख़त लिख दिया 13 बरस की उम्र में, जो आज तक मेरे पास उनके हाथ का लिखा ख़त मौजूद है। मुकेश साहब से वो 2 रातों की गुफ्तगू और उन्हें सुनना, C.H. आत्मा साहब से मिलना शिमला में, और मन्ना दा साहब से बात हो जाना। एक जीवन में इतना ख़जाना आपको मिल जाए तो बैंक अकाउंट भले ही आपका खाली रहे, दिल तो आपका भरा रहता है ना। यही तो है लुत्फ़े बंजार की। क्या ख्याल है? इट्स ए ग्रेट डे। आज तो यादों का एक ऐसा कारवां रवां है, या यूँ कहिए कि यादों की बारात रवां है, जिसमें उस दौर के इतने सारे गायक, संगीतकार और गीतकार मुझे लगातार याद आए जा रहे हैं। और मन्ना डे साहब तो अपने ढंग के अनूठे गायक। तो मन्ना दा के बारे में जब मैंने अभी आपसे बात कही, तो 2 सिंगर्स और हैं मेरे मन में जिनका जिक्र किए बगैर मैं रह नहीं सकता। हेमंत कुमार एक ऐसा नाम है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जिनके बारे में सलील चौधरी कहते थे कि अगर सोचा जाए भगवान ने कभी गाया होता तो उसका प्लेबैक हेमंत कुमार देते। और लता जी हमेशा कहा करती हैं, लता मंगेशकर उनके बारे में, गुफा में बैठा हुआ एक साधु समाधि लगाए हुए, ऐसी धीर गंभीर आवाज़ थी हेमंत दा की, तुम पुकार लो। और जब भी मैं कभी हरिद्वार में होता हूँ, गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, ऐसी गंभीर आवाज़, ऐसा संगीत कि आज भी मैं सोचता हूँ तो मुझे हेमंत दा याद आते हैं। इतने कलाकारों के बारे में जिक्र करके बस एक का जिक्र और करता हूँ, वो आगे चल करके मेरी दुआएं आप सबके लिए। मौला थे किशोर कुमार, एक्टिंग भी करते थे, गाने भी गाते थे, उदासी के गाने भी गाते थे, तेज गाने भी गाते थे। और जब मैं उनके उदास गानों को सुनता हूँ, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, लेकिन वही किशोर कुमार जब कहते हैं, कहना है आज तुमसे ये पहली बार, हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार। किशोर दा तो अनूठे इंसान थे। मैं आज जो उस दौर को रिवाइंड कर रहा हूँ वो इसलिए कि यही दिन था, बरस 1931 था, जब हिंदी फिल्म्स के अंदर आवाज़ सुनाई दी, लोग गदगद हो गए, क्योंकि अभी तक फिल्में बनती थी लेकिन उनमें आवाज़ नहीं होती थी। और जब आवाज़ आई तो लोग दरियों पर बैठ कर के उसको देखते थे। और ये गीत, मैंने जैसे इन सिंगर्स का जिक्र किया, कितने ही सारे गायक आए और रुखसत हुए, लेकिन जिनका जिक्र मैंने किया आज इस उद्यान में बेंगलोर में, वो मेरे मन के हमेशा करीब रहते हैं।
आई कुछ और बातें अभी थोड़ी देर में फिर किए लेंगे। थैंक यू। तुम जहाँ हो वहाँ क्या ये मौसम नहीं, क्या नज़ारे वहाँ मुस्कुराते नहीं, क्या घटाएं वहाँ बरसती नहीं, क्या तुम्हें हम कभी याद आते नहीं, तुम जहाँ हो वहाँ। भाई तुम कहीं भी हो उससे मुझे कोई ख़ास फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह मैं लुत्फ़ ले रहा हूँ यहाँ आकर के तुम भी लुत्फ़ लो। और सच्ची बात यह है कि लुत्फ़ यूँ ही नहीं मिल जाता, एक बंजारगी, परिंदगी, आवारगी आपको अपने में उतारनी होती है, और जो जल्दी से लोग बर्दाश्त नहीं करते। इट बिगिनस फ्रॉम एनीवेयर, और फिर आप चले जाते हैं, निकल जाते हैं, और फिर जगजीत याद आ जाते हैं मुझे। मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा यारो, कुछ खफा हो जाते हैं, कुछ नाराज़ हो जाते हैं, कुछ शिकायतें करने लगते हैं, और लेकिन आप वही रहते हैं आप जो हैं। क्या ख्याल है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन फूलों को देखकर मुझे याद आ रहा है कि जब हिंदी फिल्म्स में आवाज़ आ गई 14 मार्च 1931 को, तो गीतकारों ने फूलों का बहुत इस्तेमाल किया। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, वो ये नहीं समझे कि फूलों के पीछे शूल भी होते हैं। और मुग़ल आज़म का वो डायलॉग मुझे मधुबाला का हमेशा याद रहता है, जब सलीम उनसे कहते हैं कि तुम्हारे हिस्से में ये कांटे आए हैं अनारकली, और अनारकली कहती है कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता। अरे सत्य तो जीवन का यही है, एक पल में फ़िज़ा है, दूसरे में ख़िज़ां है, और ज़िंदगी का कारवां चलता रहता है। आज इस उद्यान में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि रिवाइंडिंग अ लॉन्ग लॉस्ट एरा। यस। जब गायकों ने गाना शुरू कर दिया, और जैसा मैंने कहा मुकेश साहब के बारे में, तो मुकेश साहब कुछ गैर फिल्मी गज़लें भी गाते थे। आज इन कन्हाइयों में आकर के मैं मुकेश साहब के एक शेर को याद करता हूँ। ये कुंज क्यों ना ज़ियारत गहे मोहब्बत हो, मिले थे वो इन्हीं पेड़ों के दरमियाँ हमसे, रही हैं दाद तलब उनकी शोखियाँ हमसे, अदा शनास बहुत हैं मगर कहाँ हमसे, क्योंकि हम बंजारे हैं। और ये जो यहाँ आकर के मैं गायकी कर रहा हूँ या गा रहा हूँ, तो इसमें ये जो सुरीले ये जितने भी परिंदे हैं ये साजिंदों का काम कर रहे हैं। तभी मैं कहता हूँ कि 2 बरस का जो तकलीफ़ थी, दुख थी दुनिया को मिली, उससे बाहर निकल के अब तो अनकंडीशन करना पड़ेगा। यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर rooms, your houses, and enjoy life because you only live once. बच गए, बड़ी बात है, वरना चले गए होते जहाँ लाखों चले गए। ये कुदरत की मेहरबानी है, खुशबख्ती है हमारी कि हम रह गए, तो इसका मज़ा लेना चाहिए। तो यही वो जगह, आशा जी कैसे गाती थी ना, यही वो जगह है, यही वो फिज़ाएं, यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे। आशा जी की आवाज़ भी अलग ही थी, और ख़ास तौर से ऐसे दर्दीले गीत भी, चैन से भी। मैं आज कितने लोगों को याद कर रहा हूँ, और मैं आज से आगे बढ़ता हूँ। आगे चलते हैं। थैंक यू।
न हम होंगे न तुम होगे, न दिल होगा मगर फिर भी हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे हमारे बाद। अब महफिल में अफसाने बयां होंगे। दरअसल एक फूल की तरह से थी लता जी, और इसी तरह से उन्होंने जीवन जिया। उनका दुनिया से रुखसत हो जाना बहुत दुखदाई। एक पूरा युग उनके नाम, एक पूरा दौर, लता जी। संगीतकारों की बात करें तो पहले रसीले संगीतकार जो मुझे बहुत पसंद आए वो शंकर जयकिशन थे। उनका संगीत तो बड़ी आसानी से बचपन में भी समझ आ जाता था और जवानी में भी, लेकिन जवानी के साथ साथ जब दर्द ज़िंदगी से जुड़ने लगे फिर तो कितने ही संगीतकार आए। मदन मोहन जी भी दिखाई दिए, जयदेव जी दिखे, ख़याम साहब, और न जाने कितने। और वक्त बदलते बदलते लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने भी कमाल किया, जिनके लिए मजरूह साहब ने तो बड़े ही खूबसूरत गीत लिखे। और ख़ास तौर से एक गीत तो मुझे बहुत पसंद है, चलो सजना जहाँ तक घटा चले। एक कंपोजिट कल्चर थी दरअसल, वो सब मिलकर काम करते थे, इसीलिए वो गीत हमें आज भी याद रहते। उम्र के इस पड़ाव पे आके ज़िंदगी ने कई सबक सिखाए हैं। अब देखिए, शूल भी है और फूल भी है, इसलिए हमें कभी किसी के बारे में जजमेंटल नहीं होना चाहिए, एकदम किसी को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। ये फूल भी अपने ढंग के अनूठे हैं, अनोखे हैं, खूबसूरत हैं, और कांटों के बीच में खिले हुए फूल हैं। गुलाब भी तो कांटों में ही खिलता है ना, ये कैक्टस है। कुछ बातें ज़िंदगी ने सिखाई। एक तो अपनी आज़ादी पे कॉम्प्रोमाइज़ करो, मत करो, कभी मत करो। किसी की आज़ादी छीनो मत, लेकिन अपनी आज़ादी कभी छीने जाने मत दो। इट्स ब्यूटीफुल टू बी अलाइव। उड़ान का अपना एक मज़ा है, और उड़ान में कहाँ थकान। ये फूल भी, ये शूल भी, ये परिंदे भी कितना कुछ सिखा देते हैं एक ही जीवन में। सच तो ये है। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता, मगर मैं क्या करूं, बोले बिना भी रह नहीं सकता। सरदार मलिक साहब। सारंगा तेरी याद में तो सबको याद रहता है, मुकेश साहब का, लेकिन ये गीत भी मुझे बहुत पसंद है, हसरत साहब का लिखा हुआ, रफ़ी साहब का गाया हुआ। रफ़ी साहब की आवाज़ क्या थी, एक बहता हुआ झरना, और चलता चला जा रहा है। और ख़याल देखिए हसरत जयपुरी साहब का, मगर मैं क्या करूं, बोले बिना भी रह नहीं सकता। निमंत्रण दे दिया है, अब उधर से क्या जवाब आता है, क्या कहें। गालिब तो कहते थे कि कासिद के आते आते ख़त एक और लिख रखूं, मैं जानता हूँ जो वो लिखेगा जवाब में। यानी गालिब को मालूम था कि नकारना ही है उन्होंने, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं, जो हम सोचते हैं उसमें सब नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव भी हो जाता है। यू नेवर नो कि निमंत्रण वहाँ से आ ही जाए। तो मुझे तुमसे मोहब्बत है, और कह भी रहा हूँ। बीते हुए दिन कुछ ऐसे भी हैं, याद आते ही दिल मचल जाए। ला ला ला, लेकिन न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा
मेरा हमदम मिल गया। ये है सुमन सौगंध, सुगंध यानी सुमन कल्याणपुरी जी की आवाज़ का जादू। कितने सारे गीत गाए उन्होंने भी और कितना खूबसूरत गीत गाए उन्होंने भी। तो ये आवाज़ का जादू ही तो था, आवाज़ आ गई तो हमें इतना कुछ मिल गया, वरना कितना कुछ छूट गया। और देखिए इस पूरे उद्यान में एक सिरे से दूसरे से तीसरे पे मैं पहुंच गया हूं, लेकिन ये परिंदे हर जगह बैकग्राउंड म्यूज़िक दे रहे हैं। आप इस बात को ख्याल कीजिए, वो भी समझ रहे हैं कि कोई दीवाना है जो आज निकल आया, गाता जाए बंजारा है। और दीवाने तो होते हैं, बनाए नहीं जाते। तो ऐसी दीवानगी खूबसूरत सी आज, और उस दिन को याद करते जब आई थी फिल्म इंडस्ट्री में, आवाज़ ली थी एक परवाज़। आज का दिन बहुत अहम। हम सफ़र अब ये सफ़र कट जाएगा, रास्ते में जीना अब घबराएगा। ऐसे ही एक वाटरफॉल को देखकर मैं उत्तरांचल में गा रहा था यही गाना। तो क्या मैं नियाग्रा फॉल पे आ गया हूँ? अरे ये तो मुझे नियाग्रा ही लग रहा है, सचमुच ये है। और अगर ये नियाग्रा नहीं है तो फिर अरे रे ये भी बेंगलोर में ही है। खोजना पड़ेगा आपको जाकर के कि ये फॉल कहाँ है। सारे पते अगर मैंने बता दिए तो फिर राजू गाइड के पास में बचा रह क्या जाएगा। कैसे सुरीले गीत बनते थे, मुकेश साहब ये गा रहे थे, रफ़ी साहब गा रहे थे। वो जब याद आए, बहुत याद आए, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, ला रा 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 रा। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, सीने में सुलगते हैं अरमान, गाता रहे मेरा दिल। ये सभी गीतकार जो थे लिखते थे और गायक इनको गाते थे, और लता जी के साथ में गाए ये गीत इन सभी कलाकारों ने कितने दिल से गाए थे। आज इस झरने को देखता हूँ, रवानगी थी, चलते रहते थे, गाते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, और कंपटीशन कोई इस तरह का नहीं था कि एक दूसरे को गिराना है या हटाना है। मदद भी करते थे एक दूसरे की उस रवानगी के गायक। झरने की आवाज़ सुन लीजिए, परिंदों की तो सुनी ली आपने। और ये बहुत ही मुनासिब वक्त है मेरे लिए कि मैं पैकअप करूं। बहुत कुछ कहना था कह लिया, बहुत कुछ देखना था देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं इस याद को ढूंढने में। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही हैं तुम, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही। साहिराना कैफियत। और साहिर साहब के ख़यालात अपने ढंग के अनूठे, और गुलजार साहब के अपने ढंग के अनूठे। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना, रुकना नहीं, चलते रहना। बहुत अरसे के बाद ज़िंदगी इस खुशगवार दौर में आई है, और ऐसे दौर में चलते रहना जीवन की खुशी भी और एक फल। नदी गीत गाए, झरना मुस्कुराए, कोई गीत तुम भी आज गालो ना। गालो भाइयों गालो, नीरज जी कह रहे हैं, और झरना सामने है मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ, तो कुछ गा लीजिए। यकीन मानिए डिस्ट्रेसिंग होती है और बहुत अच्छा लगता है जब आप अचानक किसी खूबसूरत जगह पे जाकर के गाने लग जाते हैं। तो आबशार, झरना और सदाएं देती हुई उस दौर की आवाज़। यारों नीलाम करो सुस्ती,
हमसे उधार ले लो मस्ती, ओ हंसी का नाम तंदुरुस्ती, यारो नीलाम करो सुस्ती।